एपिसोड के स्टार्ट में ग्वेन उठता है और साइड में देखता है तो डॉन यूनके और यूनकियन के बचपन के फोटो होता है और डॉन यून कहता है ये जगह पहले जैसी है, इसलिए उसने इस फोटो को इधर उधर रखा है। फिर हमें बताया जाता है जो लोग अपने शरीर के बिना अपने स्वयं में आंतरिक चक्र के बिना ची हाउस बनाने में सक्षम होते हैं, ची सेंटर से शुरू होकर उनकी ची मजबूत होती है क्योंकि ये उनकी नसों के माध्यम से शरीर के बाकी हिस्सों में जाती रहती है। ट्रेनिंग के माध्यम से मार्शल आर्टिस्ट अपने ची सेंटर को उत्तेजित कर सकते हैं और अपने ची का यूज अपने स्वयं के आंतरिक चक्र के बनाने के लिए कर सकते हैं। डॉन यून फिर कल्टीवेट करने लगता है और कहता है मैं अपनी पसली और धमनी को बलपूर्वक स्टंटित करने के घातक चोटों से बचने में मुश्किल से कामयाब रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे शरीर की संरचना इस तरह से बदलने के बाद मेरे आंतरिक चक्र में भी कुछ बदलाव आएगा। मैंने ड्यूस एक्स मशीन 5th लेवल के लिए विषय वितरण को कभी नहीं समझ पाया, लेकिन शायद 5th लेवल की कल्टीवेशन करने से पहले किसी को पहले अपने शरीर की संरचना को बदलने और नया ची सेंटर बनाने के लिए ची का उपयोग करना चाहिए। डॉन यून को कल्टीवेट करते हुए थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन एक बार मैं ड्यूस एक्स मशीन 5th लेवल में प्रवेश करता हूँ मुझे वापस सामान्य स्थिति में लौटने में सक्षम होना चाहिए और इसलिए मैंने आत्मविश्वास से अपनी ची का उपयोग अपनी कल्टीवेशन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए करना शुरू कर दिया हूँ। लेकिन कम से कम मैं 3 ची सेंटर को बनाने में कामयाब रहा हूँ जो ड्यूस एक्स मशीन लेवल की कल्टीवेट के लिए आवश्यक है। डॉन यून फिर इन 3 ची सेंटर को एक्टिवेट करने जा रहा होता है। डॉन यून के शरीर में से फिर बहुत तेज एनर्जी निकलता है। इस एनर्जी की प्रेशर बाहर तक जाता है। दरवाजे के बाहर एक सर्वेंट खड़ी होती है। उस एनर्जी के हवा के प्रेशर से इस सर्वेंट की कपड़े ऊपर की तरफ उछल जाती है और ये सर्वेंट कहती है अचानक हवा क्यों आ रही है। अंदर जाके देखती है तो डॉन यून लेटा हुआ होता है। सर्वेंट कहती है मालकिन ने मुझे इस योग मास्टर की अच्छी तरह के देखभाल करने के लिए आदेश दिया है। डॉन यून पहले से ही जागा होता है और अभी डॉन सोने के नाटक करता है। लिशु और डॉन के हाथ पकड़े हुए बैठी होती है। डॉन यून फिर बहुत अच्छे से चेहरा बना लेता है और बहुत पसीना आने लगता है। लिशु कहती है डॉन यून का हाथ इतना गर्म क्यों है। लिशु फिर डॉक्टर को बुलाने लगती है। डॉन यून फिर उठता है और लिशु को रोकता है। लिशु फिर रुक जाती है। डॉन यून फिर खड़ा होता है तो लिशु के ऊपर ही गिर जाता है। डॉन यून के तहत ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। मेरे पास बात करने की ताकत नहीं बची है और डॉन यून अपने शरीर पर कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। फिर बो को दिखाया जाता है जो जा रहा होता है और कहता है मुझे बिग ब्रो डॉन से बहुत जलन हो रही है। उसकी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है और बहुत सारी ब्यूटीज के करीब है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी अमीर लड़की को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन हमारे जीवन में इतना बड़ा कमबख्त अंतर क्यों है। वो फिर सिगरेट पीने जाने लगता है तभी किसी का आवाज सुनता है और दौड़ते हुए जाता है और डॉन यून के कमरे में आके कहता है डॉन यून क्या हुआ। वो आके सामने हेरता है तो बहुत शौक हो जाता है। डॉन यून लिशु के ऊपर गिरा होता है। डॉन यून अपने शरीर को ना तो हिला पा रहा होता है ना बोल पा रहा होता है। डॉन यून अपने मन में बो से कहता है क्या देख रहे हो, मुझे उठाने में मदद करो। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ब्रदर डॉन मुझे सिग्नल दे रहे हैं यहाँ से जाने के लिए। वो फिर बहुत खुश हो जाता है और बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। डॉन यून फिर चिल्लाने लगता है और कहता है तुमने जो देखा वैसे कुछ भी नहीं है। वो फिर यहाँ से जाने लगता है। सीन चेंज होता है। डॉन यून जमीन पर लेट जाता है। लिशु और उठ के बैठ जाती है। डॉन यून कहता है वो उस कमीने को ठीक होने के बाद मैं उसे एक अच्छी तरह से पीटूंगा। लिशु डॉन यून के सर पर हाथ रखते हुए कहती है डॉन यून क्या तुम ठीक हो, अच्छा है कि तुम ठीक हो, और रोने लगती है। डॉन यून कहता है प्लीज रो मत, ये मेरी गलती है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। लिशु कहती है क्या इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि इसका क्या मतलब है। डॉन यून कहता है क्या आप वही नहीं थे जिसने पहले कबूल किया था। लिशु फिर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और शर्माने लगती है। दरवाजे के बाहर इन दोनों को बातें कोई सुन रहा होता है। डॉन यून कहता है दूसरे की जासूसी करना अच्छा नहीं है। बाहर से इंग और यूनकियन देख रहे होते हैं। यूनकियन कहती है मैंने तुमसे कहा था कि ये एक बुरा विचार था। इंग कहती तुम भी इस विचार में पूरी तरह से शामिल थी। इंग बो की तरफ उंगली कराते हुए कहती है ये सब इस लड़की की गलती थी। वो डरते हुए कहता है मैं वास्तव में इनोसेंट हूँ। बो के फिर पिटाई खाने की आवाज आती है। झांगयू बैठ के बुक पढ़ रहा होता है और कहता है इतना शोर लगता है कि दुआ जाग रही है। सीन चेंज होता है। जियांग को दिखाया जाता है जो शॉप पर अकेले ही काम कर रहा होता है। तभी बहुत तेजी से सीजी जियांग के पीछे आ जाती है। फिर जियांग के सामान गिर जाता है। सीजी कहती तुम कौन हो, ये जगह कहाँ है। जियांग कहता है मैं तुमसे कुछ भी कहूँगा, बस मेरी जान बख्श दो। मेरा नाम जियांग लिन है, मैं इस डिनर में काम करता हूँ। इस डिनर के खाने को शू डिनर कहा जाता है। सीजी कहती मेरे सिर में दर्द होता है, मैंने आखिरी बार कब दवा ली थी, मुझे फादर के पास लौटना होगा। ये आदमी एक सामान्य इंसान की तरह लग रहा है, लेकिन शायद वो उन लोगों का साथी है जो मुझे यहाँ लाए हैं। जियांग कहता है प्लीज मुझे मत मारो। सीजी फिर जियांग को बहुत दूर फेंक देती है। फिर ऊपर से एक बॉक्स गिरता है और उसमें से एक लेटर बाहर निकलता है। ये देखकर सीजी बहुत शौक हो जाती है और सिर पर दर्द होने लगता है।
इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।